हरे कृष्णा भाई लोगन, स्वागत हो तोरा लोग के बॉल में चैनल में। भाई लोग, एकरा से पहले तो लोग प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा देख ले बड़ा। जो भी नोट था वो बोर्ड पर लिखते गए थे, आप लोग लिखते गए हैं। आज के वीडियो में भाई प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन इससे पहले वाला वीडियो में देख लिए हैं। आज भैया हम लोग प्रश्न जो 2 है इसको हल करेंगे। जो भी इसमें नोट आएगा वो हम लोग लिखते जाएंगे, ज़्यादा अलर बलर नहीं है, जो है पूरा क्लियर बताया जाएगा, छिपाया हुआ नहीं जाएगा। तो देखिए भैया, क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, और जांच भी करना है। तो पहले देखिए भैया, एचसीएफ को मासा हम लोग बोलते हैं, एलसीएम को लसा बोलते हैं। मासा शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है महत्तम समवर्तक है। लसा को हम लोग लघुत्तम समवर्तक कहते हैं, लघु मतलब, ठीक है। एचसीएफ इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं, एलसीएम को हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, समझ गए। इसमें एक चीज है ले भैया कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो अब का होता है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया है, यह दिले हवा। देखा, इस चीज को कई तरह से तोरा एग्जाम में पूछ सकल हो। तो कितना स्टूडेंट भाई लोग हमारे हैं कि अनहरियाए जाएंगे, तो अनहरियाना नहीं है। दो संख्या है, मतलब कोई पहला संख्या वो होगा, कोई दूसरा संख्या होगा। तो यही फार्मूला को भाई ऐसे भी दे सकता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अब बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम दे सकता है, समझ गया। या तोरा ऐसे भी दे सकल हो, कैसे, तो ऐसे दे सकल हो कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ऐसे दे सकता है। कहीं कहीं भैया मेन फार्मूला जहाँ तक ले दिखाई देता है हमको, वहाँ तक ले पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में, कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी पूछ देता है भैया, समझ गया। तो मेन फार्मूला तो ऐसे यही है, फार्मूला मेन है। ए कॉमा बी मतलब जो संख्या का मसल असल निकालते हैं वही संख्या को ए कॉमा बी एजा ए कॉमा बी लिखा जाता है। तो इस तरह से पूछा जाता है। तो कहीं से पूछेगा, फार्मूला सब एक ही है। हिंदी में कह सकते हैं दो संख्या गुणनफल मसा गुने लसा हो सकता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या पर मसा गुने लसा, एक गुने बी बार पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एक बहुत तरह से आप बोल सकते हैं, सब फार्मूला एक ही है। लेकिन आपका जो किताब में दिल है ये वाला दिल है, तो ये वाला चीज पर देखिए। एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, तो हरियाइएगा ना, सेम फार्मूला सब है, समझ गए। तो इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए और मिटा दे रहे हैं। अब देखिए भैया, अब आपका 3 को मात्र क्वेश्चन इसमें है, 1 2 3 नंबर 3 को क्वेश्चन में है। तो चलिए देखिए, 1 नंबर का पहले हल देख लीजिए। कह रहा है कि 26 और 91। याद रखिएगा, हमेशा बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एगो आता है। क्या आता है? बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, तो आता है। तो पहले क्या करेंगे, 26 जौन है आभाज गुणखंड, एक से पहले वाला वीडियो में पढ़े थे, तो पहले आभाज गुणखंड करेंगे। क्या करेंगे? आभाज गुणखंड। तो आभाज गुणखंड लगा हुआ तो 2 से लग जाए तो 13, 13 एकम 13, समझ गया। जब तक 1 नहीं हो जब तक छोड़िए मत। 91 के भाई आभाज गुणखंड करवा तो लगता है 7 से 13 बार में लग जाए तो 13 एकम 13 लग गलो, ठीक है। अब एक आभाज गुणखंड कर दिला। अब एक लिखा गुणखंड के रूप में 2 इंटू 13 इंटू 1 लिख सकल। फिर भैया हवा 91 हवा, 91 के लिख सकल 7 इंटू 13 इंटू 1, सामना सामने लिखवा तो ठीक रहता हो। अब देखो पहले क्या करवा, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ के मतलब समझा भैया कि जौन जौन जोड़ा लागे वो है। देखा, तो 13 जोड़ा लगलो, 1 जोड़ा लगलो। तो यहाँ जोड़ा का मतलब समझिए, कभी भूलिएगा नहीं। एचसीएफ मतलब जो जोड़ा लागे जौने, मतलब पति पत्नी, पति पत्नी। देखते हैं लोग कहते हैं कि हम लोग पति पत्नी अर्धाग्नि है, हम लोग अर्धाग्नि है, कि हम लोग दोनों गोरा एक ही है। क्या है? एक है। तो हम लोग दोनों गोरा पति पत्नी मिलकर एक हो जाएगा। तो एक यानी 1 13 है, ये 2 1 है, तो ये दोनों एक हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, तो 13 में करेंगे तो
13, तो इसका HCF जो निकला हुआ वो 13 निकला हुआ, ठीक है। अब LCM के बात हो भैया, कहे तो पति पत्नी तो रहता हो, तो मतलब 13 इंटू 1 तो रहता हो, लेकिन हमार जौन बाल बच्चा वो हमार जौरे जौरे रहता हो। कथी रहता बाल बच्चा हम बाप के जौरे रहे चाहे बेटा के जौरे रहे, लेकिन सॉरी बाप के जौरे रहे चाहे केकरा जौरे बताइए, जा रे तोरा के पत्नी के जौरे रहे, लेकिन बाल बच्चा भी एक जौरे जतौ। तो 2 इंटू 7। अब देखिए एक गुना करबा तो 13 दूनी 26 और 26 में 7 से गुना तू लोग कर देबा तो देख लो 26 में 7 से गुना करबा तो 6 7 42 के 2 हाथ में हासिल 4 हो जाता, 7 दूनी 14, 4 14 15 16 17 18। तेकर भैया 182 अलावा HCF कितना अलावा LCM, HCF 13 अलावा LCM 182 अलावा। अब इतना ही प्रकार छोड़ देबा ने, एक आगे कर। अब का करे ला हो तोरा जांचे ला हो तो लिखी है एक नीचे लिखिए, मतलब जगह नहीं हवा तो लिखिए जांच। जांच का कहत हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो लिखा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM है। देख लेंगे, ये भी देख लेंगे जांच हो जाके हमारा फॉर्मूला सही है या गलत है। तो देखा दो संख्या, तो दो संख्या कौन हो 26 और 91 हो, तो लिखा 26 इंटू गुना का मतलब गुना, गुणनफल मतलब गुना 91 अब बराबर HCF। तो HCF एकर कितना हो कहाँ हुआ बोला, तो HCF देखा 13 निकल हुआ, LCM कितना निकल हुआ 182 निकल हो, ठीक हो। अब भैया गुना करबा तो देखा 91 में 26 से गुना करबा, इस दोनों बराबर नहीं होता तो यानी कि HCF LCM गलत निकल ले वाला। तो 6 एकम 6 और 9 6 54 हो गलो। अब 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। अब जोड़बा तो 6 4 2 6 8 5 13 के 3 आ 1 2 कितना लो 23 66 लो, ठीक है। एक लिख देला। अब देखा अब का 182 में 13 से गुना करबा तो इतना आता हो तो कर ला। तो देखा यहाँ 3 दूनी 6 8 तरीके 24 के 4 हाथ में हासिल 2 और 3 एकम 3 और 3 2 5, फिर एक छोड़बा 2 8 1। अब जो रहता तो 6 6 8 5 13 के 3 1 2 देखा 23 66 गलो, तो 23 66 गलो। तो यही तुरा साबित करेला रहा है, एक लेखा सत्यापित करेला रहा है। यही फार्मूला का हो गया प्रूफ हो गया, का हुआ प्रूफ हो। तो इस प्रकार भैया जब तू लोग बनाएगा तभी 2 नंबर मिलता हो, नेता नहीं मिलता हो। तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा आपको। तो अच्छा से कर नोट कर ला, तब 2 नंबर के क्वेश्चन देखिए। चलो नोट कर लेला, अब मिटाओ तो अब 2 नंबर के क्वेश्चन देखा तू लोग। अब देखा 2 नंबर क्वेश्चन हो भाई 510 और 92 हवा। एक ऐसे भी कहबा कि हल नहीं लिखला तो हलो लिख सकल, ऐसे हल कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब देखा 510 के क्या करबा गुणखंड करबा, तो 510 के गुणखंड करबा का, तो देखा तो 2 से 2 दूनी 4 1 के करा देता 2 5 10 2 5 10, फिर 2 से लग गलो तब कितना से लगता हुआ, अब कितना से 5 5 10 और 10 2 12, तो 3 से लगता होता देखा 3 8 24 और 3 5 15 हो गलो। 3 8 24 1 3 5 15, फिर 5 से लग जाता हुआ तो 5 एकम 5 और 3 कर देते 5 7 35, फिर करबा भैया तो 17 एकम 17 हो गलो। तो 510 के गुणखंड आ गलो। अब 92 के गुणखंड करो। अब 92 के करबा तो 2 से लगता तो 2 चौक 8, ठीक है। 1 कर देबा 2 छक 12, फिर 2 से लगता 2 दूनी 4 2 23 6 23 एकम 23 हो गलो। अगर ऐसे भी लिख सकल भैया, एक ए बराबर 510 मान सकल, पहले संख्या लिख सकल, दूसरी संख्या भी लिख सकल, हिंदियों में चाहे इंग्लिश में ए या बी में लिख सकल। अब देखा 510 के गुणखंड कहला तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एक तो सब में रहो तो एक लिख दो। 92 के गुणखंड कहला तो कितना लो 2 इंटू 2 इंटू 23 लो, ठीक हो। अब में जोड़ा लगे तो 2 1 खाली लगता, ठीक हो। तो एक HCF लिखल बा HCF, तो यहाँ देखो 2 गो 2 के साथ 1 गो 2 और 2 गो एक साथ 1 गो 2, तो एक HCF कितना लिखल बा 2, ठीक है। अब एक का लिखल बा LCM, तो LCM अब देखा जो लगल जो एगो लिख दा, तो 2 इंटू देखा 3 5 17 3 5 17
इंटू 2 × 23 × 1। अब एक भैया पूरा के तू गुना करबा, का करबा, गुना करबा तो निकल जतो 23,460 हो जतो। गुना करके देख लिया, ठीक नु। इतना तो हम जाने थे, हम इसको पहले से बना चुके हैं, ठीक है। इसका इतना गुना आएगा ना, तो यहाँ करेंगे तो लंबा वीडियो ढेर हो जाएगा, तो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, समझ गया। अब देखा, अब प्रूफ कर दे, जांच लिख दे, जांच, ठीक। जांच काथे जांच हो, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का होता है, तो HCF गुने LCM होता है। अब देखो दो संख्या कौन हो, तो ये 510 हो, तो 510 × 92 हो, ठीक हो। फिर है HCF कितना लिखल हो, तो HCF हो 2, LCM कितना हो कर लिखल 23,460, ठीक हो। अब गुना करब तो हम जाने थे दोनों बराबर हो जाता, तो गुना करके लिख सकल है। गुना करब तो 0, 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 एक 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी ये भी इतना ही आएगा। आप देख लीजिएगा, पक्का इतना आएगा। तो इस प्रकार आपका क्या हुआ, प्रूफ हो गया, साबित हो गया। तो इस प्रकार आप नोट कर लीजिए, कर लेला। मन लगा था तोरा लोग कि नहीं, बताइए कमेंट में, ठीक। अब चला 3 नंबर क्वेश्चन के अच्छा से समझा। हरे कृष्ण हरे रामा, भगवान के नाम लेना चाहिए, ऐसे मजा देता है, ठीक है। तो 3 नंबर हो 336 और 54 हो, 54 होगा। अब लिखा हल, ये अच्छा से देख लो दम, ये एक को न छोड़बा। तो ए मान ला कितना हो 336 हो, बी कितना हो 54 हो। अब एक अभाज्य गुणनखंड करो, 336 के अभाज्य गुणनखंड करबे भाई, करवा हो तो कितना हो जाता बोला था। तो 2 से लगता हो पहले सम संख्या वाला में, तो 2 से लगता 2 एकम 2, 1 करा देता 2 छक 12, 2 एकम 2 1, 2 छक 12 1 का 2 8 16, फिर 2 से लग जाता 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से लग जाता 3 7 21, 7 एकम 7 हो गलो। अब देखा 54 के, तो 54 के करवा तो देखा 2 से लग जाता 2 दूनी 4, 1 करा जाता 2 7 14, फिर 3 से लग जाता 3 9 27, 3 3 की 9 और 3 एकम 3 कर देला। अब देखा 336 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 4 गो 2 हवा, तो लिखा 4 गो 2 लिख देला। फिर 3 7 आयल हो, तो लिखा 3 7, 1 तो सब के रहा तो 1 लिख लिया। अब 54 के अभाज्य गुणनखंड कितना आयल हो, तो देखा 2 × 3 गो 3 × 1 है जोड़ा लगाई था। तू लोग ऐसे मत एग्जाम में लगाई है, गलती हो जाता कह देती हुआ, एगो है जोड़ा लगाई था, ठीक है। ओकरा बाद है 1 1 जोड़ा लगाई था, ठीक है। एक बहुत सारा ढेर नियम है बताने के लिए, लेकिन ऐसा इजी पड़ता है इसलिए ऐसे बताएं, ठीक है। अब देखा HCF देखा जो लगला जो, तो 2 लगाई थो, 3 लगाई थो, 1 लगाई थो, तो 2 3 × 1 कितना, तो 6 HCF निकल गया। अब LCM देखा, LCM जो बच लो 2 3 के 3 इंटू 2 गो 3 बचे था, फिर 2 गो 3 2 गो 3 गो 2 रहा, 3 गो 2 और 2 गो 3, एगो 7 बचल हो, तो एगो 7, ठीक है। 1 के 1 लिख सकल। अब एक पूरा गुना करब, तू लोग का करबा भाई, गुना करब तो एक जतवा 2 के 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में 3 3 के 9, 963 में गुना करब तू लोग, तो 63 में गुना करब तो कितना आ जाता, तो गुना करब तो देखिए 8 3 के 24 के 4 हाथ में सिल 2, जैसे हमारा गुना हो वैसे करे थे, तू लोग अपना मन से करिए। 8 3 के 24 के 4 हाथ में सिल 2, देखो कैसे गुना कर लो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 और 3 3 के 9 और 9 7 63, एक बार गुना कर देते हो। तो 8 3 के 24 के 4 हाथ में सिल 2 और 4 3 12 2 14, और फिर देखो 8 6 48 के 8 हाथ में सिल 4 और 6 4 के 24 व 4 24 25 26 27 28, 4 8 4 12 के 2,
8 1 9 10 के 0 और 2 1 3 यानी कितना लो 30 24 लो एकर का थी एलसीएम निकल। अब प्रूफ करेला हुआ का प्रूफ करेला हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल बराबर का होता है तो HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो दो संख्या कौन हुआ तो 336 इंटू 54 हुआ और बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF कितना लो 6 लो, LCM कितना लो 30 24। अब देख लो गुना करके देख ले जा तो यहाँ देखा 30 24 और गुना करवा 6 से 6 4 के 24 के 4 6 दूनी 12 2 14 के 4 0 1 76 18 यानी 18 144 लो तो 18 144। अब एक गुना करा उतना वही था कि नहीं। तो यहाँ देखा 3 3 6 और 54 में गुना करवा तो 6 4 के 24 के 4 हाथ में सिल 2 4 3 12 2 14 के 4 और 4 3 12 1 13। फिर देखा 6 35 के 0 हाथ में सिल 3 और 5 3 15 3 18 के 8 हाथ में सिल 1 और 5 3 15 और 1 16 कर 4 4 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8 1। देखा इतना गलो 18 144 आ गलो तो यो 18 144 आ गलो प्रूफ हो गलो। इस प्रकार साबित हो। इस प्रकार भैया तोहर लोग के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 2 खत्म भलो। अगर तोरा लोग के वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करा शेयर करा। कल के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर तोरा लोग को वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब भी करा। और जो चीज़ पाना है वो कमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं समझ में है वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।